और अब बात बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री की। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिली है। 202 विधानसभा सीटों पर जीत के साथ ही एनडीए ने शानदार परफॉर्म किया। वहीं महागठबंधन का उम्मीद से भी खराब प्रदर्शन रहा। महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया, जबकि एआईएमआईएम ने 5 सीटें हासिल की। वहीं मायावती की बीएसपी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज कराई। जैसे ही चुनाव नतीजे फाइनल हुए तो सवाल ये उठने लगे कि बिहार का अगला सीएम आखिर कौन होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी एक बार फिर सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि जेडीयू ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। अब किसने, कौन से दल ने कितनी सीटें जीती, ये भी समझिए। बिहार में पार्टियों का प्रदर्शन किस तरह रहा, जिस तरह से कल चुनाव के नतीजे और परिणाम सामने आए। देखिए, सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों के साथ। जेडीयू दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर 85 सीटें जेडीयू ने हासिल की। इसके बाद आरजेडी तीसरे स्थान पर 25 सीटों के साथ। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कराई। कांग्रेस 6 सीट, हम यानी जितिन राम मांझी की पार्टी को 5 सीट मिली है। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें, सीपीआई-एमएल को 2, सीपीआई को 1, बीएसपी मायावती की पार्टी को 1 और आईआईपी को 1। यानी तमाम ये वो गणित है जो सामने आया है चुनावी परिणाम के बाद, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है। एनडीए को प्रचंड बहुमत बिहार में। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने 160 से ज्यादा सीटें लाने का दावा किया था, लेकिन ये जो विक्ट्री मिली है बिहार में, बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इसे आप किसी चमत्कार और बीजेपी एनडीए की मेहनत से कम नहीं बोल सकते। तो देखिए, ये अंतर भी समझिए। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। उम्र भले ही दोनों की उम्र में अंतर हो, दोगुनी उम्र नीतीश कुमार की तेजस्वी के सामने है, लेकिन कामयाबी 3 गुनी। तेजस्वी यादव जहां युवा नेता, युवा नेतृत्व, 37 साल की उम्र, वहीं नीतीश कुमार की अगर आप बात करें 74 साल उनकी उम्र में नीतीश कुमार भले ही तेजस्वी से आगे हो, लेकिन कामयाबी भी यहां पर देखिए ये बताती है कि तजुर्बा राजनीति में कितना महत्वपूर्ण होता है। जहां तेजस्वी की पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई, वहां नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए 85 सीटें अपने पाले में की। दूसरी तरफ दूसरा बैट्समैन जो रहा यानी बीजेपी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। 89 सीटें बीजेपी ने अपने पाले में की और यही वजह है कि एनडीए को जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, प्रचंड बहुमत, क्लीन स्वीप, सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का, वो नतीजों में, चुनावी परिणाम में साफ नजर आया। अगर आप बीजेपी की बात करेंगे, पीएम मोदी ने अकेले बिहार में 14 से ज्यादा रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह ने 35 से ज्यादा रैलियां की। राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा, तमाम जो बीजेपी का काडर था वो पूरा जमीन पर नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी कई रैलियां की। पूरा गठबंधन एकजुट नजर आया। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अकेले 171 रैलियां की, लेकिन चुनावी नतीजे और परिणाम में वो बदलता हुआ नजर नहीं आया। सदन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सदन, देखिए, बीजेपी को प्रचंड जीत, एनडीए को प्रचंड जीत, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। अब सवाल यही कि आखिर नई सरकार का शपथ ग्रहण कब और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? देखिए, ये 2010 में मिली थी ऐसी जीत। अगले ही सप्ताह जो है शपथ ग्रहण का जो है तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है। एनडीए में बीजेपी और जदयू की तरफ से 18वीं विधानसभा के लिए 2 चरणों में हुए मतदान का परिणाम आ गया है और यह सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में है। एनडीए की घटक दलों की 202 सीट पर जीत हुई है। वर्तमान विधानसभा का जो कार्यकाल है 22 नवंबर तक ही है। उसी दिन या उससे पहले 18वीं विधानसभा का गठन किया जाएगा। नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर पद से जो है त्यागपत्र देंगे और अगले कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह की तिथि तय करने के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐसी ही जीत हासिल हुई थी, जिसमें कि
बड़ा भाई जो है भाजपा बनी थी और 43 में 43 सीटों पर जदयू सिमट गई थी। तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को फोन किया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये इनकार कर दिया था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की आग्रह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है शपथ ग्रहण उन्होंने लिया था। लेकिन इस बार जो है विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री जो है प्रदेश का कौन होगा। लेकिन जो बिहार का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया था। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं, क्या वो इस बार मुख्यमंत्री बनने को तैयार रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन हमें जहां तक लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे। आज हो सकता है कि उनकी मुलाकात राज्यपाल से हो सकती है। रिया, यानी किसको बिहार में नेतृत्व सौंपा जाता है बिहार की जनता का, क्या विधायक दल की बैठकें तय करती है या एक बार फिर से जो कि नारा भी दिया गया था 25 से 30, एक बार फिर से नीतीश, वही रिपीट होता हुआ नजर आता है। सदन, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।